In this lecture, we will discuss about Drude-Lorentz model, or you can say free electron gas model. It was given by two scientists, Drude and Lorentz, in 1900. Okay. Now the question is, why we need this model? What are the applications of these models? We have a lot of questions after hearing any model. Okay. Now we discuss each point one by one in this lecture. First of all, I want to ask you that what is the specific heat of gases? Okay. As you all know that specific heat for gases is 3/2R, where R is the universal gas constant. Okay. Now my question is, what is the specific heat for solids? Okay. My question is, what is the specific heat for solids? In early time, पहले की बात है कि गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट हमें मिल गई थी कि 3/2R होती है. क्वेश्चन अराइज हुए कि क्या सॉलिड्स के लिए भी स्पेसिफिक हीट है वो 3/2R होगी. ओके, इट्स नॉर्मल क्वेश्चन कि भाई गैस के लिए 3/2R होगी तो सॉलिड के लिए क्या हो सकती है. तो इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए 1819 में टू साइंटिस्ट, डोलोंग एंड पेटिट, कि जो स्पेसिफिक हीट होगी सॉलिड्स के लिए वो 3R होगी एंड इट इज अबाउट 6 कैलोरीज पर डिग्री पर केल्विन. ओके, मे बी आप में से कुछ को समझना आया होगा कि किस पर, मतलब ये कैसे क्या है. तो डोंट वरी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं हम. ओके, इस 3R को हम बोलते हैं डुलोंग एंड पेटिट वैल्यू. ओके, डुलोंग एंड पेटिट वैल्यू. फाइन. अब क्वेश्चन आता है कि इतना डिफरेंस क्यों आया. इसकी 3/2R है, सॉलिड्स के लिए 3R है. ऐसा क्या है कि हमारे इनके बीच में डिफरेंस है. सॉलिड्स, सेकंड क्वेश्चन आता है कि सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों है. चलो भाई, गैसेस में तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे पास आ जाती है. ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे. मेन क्वेश्चन हमारे पास यही था कि डुलोंग एंड पेटिट ने बताया कि 3R है सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक हीट और गैसेस के लिए 3/2R है, जो कि हम जानते थे. तो ऐसा क्यों हुआ. इन क्वेश्चंस का आंसर लेकर आए ड्रूड-लोरेंत्ज मॉडल, यू कैन से फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल थ्योरी. फाइन. बिफोर डिस्कसिंग अबाउट ड्रूड-लोरेंत्ज मॉडल, वी डिस्कस सम पॉइंट्स. व्हाट इज स्पेसिफिक हीट. ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है गैसेस की. अमाउंट of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree Celsius. ठीक है, कितनी हीट चाहिए हमें, कितनी हीट की जरूरत है. टेम्परेचर, 1 मोल की गैस है हमारे पास. ठीक है, हमारे पास मान लो कोई गैस है जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 1 मोल है. उसके टेम्परेचर को हमने बढ़ाकर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है. ठीक है, 1 मोल गैस है मेरे पास, ये मेरे पास गैस है, इसके टेम्परेचर को मैंने 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है. तो कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, इसको बोला हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी.
ओके, और इसको डिनोट किया हमने कैपिटल सी। फाइन, कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी, आई यूज द वर्ड कैपेसिटी एंड यूज द कैपिटल सी। फॉर्मूला फॉर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा इज फॉर चेंजेस, चेंजेस के लिए हम डेल्टा सिंबल का यूज करते हैं। फाइन, और जहां हमारा सी क्या है, स्पेसिफिक हीट है। ये आप सब जानते ही होंगे, आपने पहले कर रखे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। मैं जस्ट ओवरव्यू कर रही हूँ यहाँ पर, ये आपको फुल ये करना है, जानना है इसका और डीप, तो फिर आप इसके एक बार प्लेलिस्ट देखिए। बाकी इस चैप्टर में जितनी जरूरत पड़ेगी हमने, मैं वो आपको मोर देन, ठीक है, उससे ज्यादा ही बताऊंगी यहाँ पर जितने भी हमें जरूरत है। ओके, ये स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, एम क्या है, मास है, क्यू हमारी हीट। ओके, और जो हमारा कैपिटल सी होता है वो एम सी के इक्वल, कैपिटल सी हीट कैपेसिटी बोलते हैं, और स्मॉल सी से हम स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। फाइन, ठीक है, ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया। और स्पेसिफिक हीट को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एम डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां देखिए, अब देखिए मैंने क्या लिखा है, 6 कैलोरीज पर डिग्री पर केल्विन, केल्विन फॉर टेम्परेचर, ओके, पर डिग्री पर केल्विन 6 कैलोरीज, मतलब ये हमारी क्या है, वैल्यूज है जिस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। मतलब जो 3R है वो क्या है, अबाउट 6 कैलोरीज पर डिग्री पर केल्विन है। आप इसको ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एक विकिपीडिया पर एक लाइन है जो कि आप मिल सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, डुलोंग पैकेट के, आपकी ज्यादा की नहीं है। सिंपल बात आपकी यही थी कि जो स्पेसिफिक हीट है गैसेस के लिए 3/2R है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड की 3R फाइंड की गई बाय डुलोंग एंड पैकेट इन 1890। इस डिफरेंस को जानने के लिए ये डिफरेंस क्यों है, ठीक है, कंडक्टिविटी सॉलिड्स में कैसी है और क्या क्या प्रॉपर्टीज आ रही हैं सॉलिड में, ठीक है, हमारे पास मॉडल आया ड्रूड लॉरेंज मॉडल। फाइन, फिर हमने देख लिया कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। फाइन, ये हमने सारा डिस्कस किया है अभी तक। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम बोलते हैं कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती हैं उसी के कुछ पॉइंट्स हमने ड्रूड लॉरेंज मॉडल में लिए हैं। फाइन, ये सब जानते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट है, यदि आपको नहीं पता था तो अभी के लिए रिमेम्बर कर लीजिए कि जो ड्रूड लॉरेंज मॉडल थे उसने कुछ पॉइंट्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सिमिलर रखे थे। फाइन, तो ड्रूड लॉरेंज मॉडल को करने से पहले हम करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फाइन, बिकॉज आई थिंक इससे पहले आपको अवेयर होना चाहिए कि KTG हमारी क्या है, ठीक है, या यू कैन से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। फाइन, ये जो थ्योरी थी ये गैसेस के लिए आई, ठीक है, इसमें कुछ एजम्पशंस थी, इसके अपने कुछ पोस्टुलेट्स थे, पोस्टुलेट्स मीन्स कुछ पॉइंट्स थे, कुछ बातें बोली गई थी, तो हम उन्हीं पॉइंट्स की डिस्कशन करेंगे एक एक करके। फाइन, सबसे पहली बात क्या थी कि हमने एक गैस को कंसीडर किया था, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स को, और ये एक वेसल है जिसमें हमारे पास हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हमने इस गैस के लिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। फाइन, जो KTG है जैसे कि आप जानते होंगे कि आइडियल गैसेस पर 100% एप्लीकेबल है, ठीक है, और कुछ कुछ रियल गैसेस पर भी एप्लीकेबल। फाइन,
Ideal gases are those gases which follow the ideal equation. Ideal gas equation, PV is equal to nRT, where P is pressure, V for volume, N for number of moles, R gas constant and T is for temperature. फाइन, ये कहाँ से आई, ये सब आपने पढ़ रखे होंगे, बोयल्स लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ आया था आपका, ठीक है, उसके बाद एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आया था आपका, ठीक है। इन तीनों को कंबाइन करके जो हमारी क्या आई थी, आइडियल गैस इक्वेशन आ गई थी। फाइन, इन तीनों के बाद हमारी आ गई थी आइडियल गैस इक्वेशन, तीनों को कंबाइन कर दिया था। फाइन, ये भी आपका सब पढ़ा हुआ है, जस्ट आई रिकैप सम पॉइंट्स, नथिंग मोर। फाइन, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हम पोस्टुलेट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि जो मोलिक्यूल्स हैं, मोलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस, मतलब हमने कोई भी एक गैस ले ली, सपोज हीलियम ले लिया, कोई भी एक गैस के जो मोलिक्यूल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे हर एक रिस्पेक्ट में, आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब उनके शेप, उनकी साइज या उनका मास, ठीक है। सिंपल सी बात थी, मैंने कोई भी एक गैस ले ली, मान लो मैंने ली है हाइड्रोजन, ठीक है। जब मैं हाइड्रोजन गैस की बात कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि जो जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, मतलब एक जैसे होंगे हर तरीके से, चाहे आप शेप की बात करोगे तो भी वो एक जैसे होंगे, साइज की बात करोगे तो भी, मास की बात करोगे तो भी। फाइन, आई थिंक फर्स्ट पोस्टुलेट इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली हैं रैंडम मोशन में अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं कोलिजन से पहले, ठीक है, ये बात याद रखना। स्ट्रेट लाइन में देखो, हमारे पास कोई भी कंटेनर है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, पोजी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, मैंने कुछ शो किए हैं। ये हमारा वेसल है, ठीक है, इसमें ये हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखना, कोई भी चीज है एक फिक्स्ड बाउंड्री के अंदर ले ली तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे या वॉल के साथ टकराएंगे। फाइन, तो मैंने कहा कि ये कोलिजन को शो कर रही हूं, इससे पहले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, ठीक है, हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं उन पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वो एक अलग बात है। अभी के लिए हम बोल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। फाइन, थर्ड पोस्टुलेट इज दैट ऑल द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जितने भी कोलिजन्स होंगे गैस मॉलिक्यूल में, ठीक है, ऑल द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। कोलिजन्स के टाइप पढ़ रखे होंगे आपने कि इलास्टिक होता है, इनइलास्टिक होता है, फिर पार्शली इलास्टिक आ जाते हैं, ठीक है। जो इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम, ठीक है, दोनों में से किसी में भी लॉस ना हो, उन कोलिजन्स को बोलते हैं हम इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक अजम्पशन ली कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगा, ठीक है, जितने भी कोलिजन होंगे वो इलास्टिक होंगे नेचर में। फाइन, नेक्स्ट पोस्टुलेट हम कहते हैं कि जो प्रेशर होगा गैस का वो इस कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण होगा, ठीक है। इसको आप ना भी देखिए तो भी बहुत सारे पोस्टुलेट से हम कुछ मेन डिस्कस करेंगे। फाइन, वैसे आपने स्टडी कर रखी है आई थिंक, कोई नहीं भी कर रखी है तो भी इसमें हमने पूरी डिस्कशन कर ली है, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी होगी गैस की,
ठीक है, गैस है, वो मोशन में है, तो डेफिनेटली मोशन के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है? ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगी। और टेम्परेचर, उसके नियर बाय क्या टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी। उसका नेचर क्या है गैस का, या और क्या फैक्टर्स हैं, उन पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये हमारा फोर्थ पोस्टुलेट कहता है केटीजी का। फाइन। नेक्स्ट पोस्टुलेट बोलता है कि जो वॉल्यूम है गैस ने ऑक्युपाई की है, जो वॉल्यूम गैस ने ऑक्युपाइड की है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? मान लो मेरी कंटेनर इतना है, ठीक है, तो जो गैस है वो बस यूं समझ लिए इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, आधे से भी कम। ठीक है, तो हमारा पोस्टुलेट आया कि जो वॉल्यूम है ऑक्युपाइड की गई है गैस के द्वारा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्मॉल है किसके कंपैरिजन में? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर की कंपैरिजन में। ये हमारे पास कंटेनर था, ठीक है, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स ने वॉल्यूम ऑक्युपाई की है वो बहुत कम है इस कंटेनर के कंपैरिजन में। ये उनका एक पोस्टुलेट था केटीजी का। ठीक है, जो अभी हमारे मेन पोस्टुलेट्स थे, मेन हमने डिस्कशन कर लिए हैं। कुछ और पोस्टुलेट्स अब हम देखते हैं, मेन पॉइंट्स जो हमारे ड्रूड मॉडल में काम आएंगे। जो ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम न्यूट्रल सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल सॉलिड स्फीयर की तरह। फाइन। जब ट्रेवल कर रहा है, हमारे गैस मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे थे, तो हमने बोला उनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नो फोर्स जब वो ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, जो एवरेज टाइम होगा गैस मॉलिक्यूल्स का, मान लो एक गैस मॉलिक्यूल है, ये इधर को जा रहा है कोलिजन करने के लिए। मान लो ये जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये इससे टकराएगा। ठीक है, जब ये इससे टकराएगा तो ही हम बोल रहे हैं उसको कोलिजन हो रहा है। फाइन। तो इसका यहां जाने तक का टाइम, ठीक है, एवरेज टाइम, जितना भी टाइम इसने ट्रेवल किया है कोलिजन सफर करने से पहले, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसे रिलैक्सेशन टाइम ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, यहां आकर तो ये कोलाइड करेगा, यहां आकर तो टकराएगा, यहां से यहां पर आने में ये कुछ टाइम लगा रहा है। ठीक है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल रिलैक्स है। यहीं आकर यहां आ जाएगा, मान लो ये हमारा मॉलिक्यूल है, यहां आ जाएगा तभी कोलिजन होगा। ठीक है, इससे पहले इस टाइम में क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है, इसलिए हमने बोला रिलैक्सेशन टाइम। और यू कैन से दैट मीन फ्री टाइम, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन। कोलिजन के बाद मान लो ये इससे टकरा जाता है, ठीक है, एक टाइम पे कोलाइड हो जाते हैं, तो जो वेलोसिटी होगी वो रेंडमाइज्ड हो जाती है। पहले हम बात कर रहे थे कि कोलिजन से पहले है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, जैसे ही कोलाइड करेगा तो वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। यहां मैं आपको एक मॉलिक्यूल से समझा रही हूं। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं कि जो एवरेज मोमेंटम होता है वो 0 होगा, नेट मोमेंटम, या यू कैन से नेट मोमेंटम। ठीक है, जो मोमेंटम होगा वो 0 होगा, नेट, या यू कैन से एवरेज मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कोलिजन्स होंगे, रैंडमाइज्ड हो जाएगा, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो ये हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोई इस डायरेक्शन में गया, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, ये इससे टकरा रहा है, इस तरीके से बहुत सारे होंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है,
तो जब हम मोमेंटम की बात करेंगे तो कैंसिल आउट, एवरेज की बात करें तो वो 0 आ जाता है। फाइन, ये सारे पॉइंट्स हमारे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। हमने कंप्लीट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस कर लिया है। आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, जितने भी मेन पॉइंट्स हैं हमने यहाँ डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने ड्रूड मॉडल को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से कोई भी डाउट है या कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो आपको लगता है कि मैंने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। कुछ एक दो पॉइंट्स, मुश्किल से एक दो पॉइंट रहा होगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो मैंने उसको लेफ्ट कर दिया है, बिकॉज आई थिंक दैट इज द पॉइंट विच वी नीड, विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्रूड थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, ड्रूड मॉडल को। ओके, थैंक यू।